साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों जीआईसी अल्टीग्रेड हिंदी और गणित का रिजल्ट जब से आया हुआ है प्रतियोगी छात्रों के बीच में हंगामा मचा हुआ है। मैं इस विषय पर अमूमन बातचीत नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों के सामने तमाम मनगढ़ंत बातें चल रही हैं, तो इस विषय में आपके सम्मुख कुछ सही बातचीत रखा जाए, सही बातें आपसे किया जाए। और मैं जोर देकर कहता हूं, आज का जो मेरा सेशन है इसको आप लोग अपने दोस्तों से जिन्होंने एलटी ग्रेड की परीक्षा दिया है उनसे जरूर साझा करिएगा, जिससे कि उनके सामने वास्तविक सच्चाई आ सके। आप लोगों ने देखा हिंदी का जो रिजल्ट था एलटी ग्रेड का, उसमें भी 15 गुना कैंडिडेट सीटों के सापेक्ष नहीं मिले। गणित का जो विषय रहा उसमें 2 ही गुना कैंडिडेट मिले। इस रिजल्ट के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? क्या आयोग को जिम्मेदार ठहराएंगे, तमाम कोचिंग संस्थानों को जिम्मेदार ठहराएंगे, या प्रतियोगी छात्र स्वयं, आप स्वयं को जिम्मेदार ठहराएंगे? साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसी मुद्दों पर आपसे बातचीत करेंगे और आपको सारी सच्चाई से रूबरू कराएंगे। साथियों, सबसे पहले तो मैं देख रहा हूं कि प्रतियोगी छात्रों के बीच तमाम कोचिंग संस्थानों के द्वारा तरह तरह की बातें की जा रही हैं। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है उसको समझने के लिए आपको अपना स्वयं का विवेक इस्तेमाल करना होगा। आप लोगों ने देखा होगा तमाम कोचिंग संस्थानों ने यह दावा किया था कि आप हमारे यहाँ कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करिए और प्रीलिम्स एग्जाम आप जरूर क्वालिफाई करेंगे। हमारे नोट्स से ही 80 से 90% सवाल आ जाएंगे। अगर आप हमारे नोट्स नहीं पढ़ेंगे तो आप प्रीलिम्स नहीं पास कर पाएंगे। आप हमारी टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करेंगे तो आप प्रीलिम्स नहीं पास कर पाएंगे। आप हमारा मैराथन अगर नहीं देखेंगे तो आप परीक्षा में बेहतर नहीं कर पाएंगे। ऐसा दावा तमाम कोचिंग संस्थानों के द्वारा किया गया था। सबसे पहले आपको कोचिंग संस्थानों की मेंटलिटी को समझना होगा। मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, मैं किसी कोचिंग संस्थान की आलोचना नहीं कर रहा, किसी से मेरा कोई बैर नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रतियोगी छात्रों के सम्मुख सही तस्वीर रख रहा हूं। साथियों, कोचिंग संस्थानों ने जो अपना टेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करवाया उसमें उन्होंने पेपर का लेवल इतना कठिन रखा कि आपने जब उन क्वेश्चन को देखे तो आपको पीवाईक्यू के जो क्वेश्चन थे, आपकी किताबों में जो क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन फीके लगने लगे। आपको लगा होगा कि इस कोचिंग संस्थान में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसका स्तर बहुत कठिन है, तो जरूर अगर हम इस स्तर का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमारा प्री क्वालिफाई हो जाएगा। और आपने वैसे ही पढ़ाई किया और हिंदी इत्यादि का जो भी कैंडिडेट पेपर दिया होगा उसने देखा होगा कि वहां पर पेपर का स्तर आसान था। बहुत आसान तो नहीं कह सकते, लेकिन सहज था, मध्यम था, न कठिन था न बहुत आसान था, आराम से क्वालिफाई किया जा सकता। लेकिन कोचिंग संस्थानों के फेर में पढ़कर प्रतियोगी छात्रों ने सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पत्र की कठिनाई की ओर ध्यान दिया, बेसिक चीजें नहीं पढ़ी। दूसरी बात, आपने देखा होगा तमाम कोचिंग संस्थानों के द्वारा पेड कोर्स, क्रैश कोर्स, मैराथन, टेस्ट सीरीज लॉन्च किए गए और ये दावा किया गया था कि अगर आप मेरा पेड कोर्स पढ़ लेंगे, मेरा क्रैश कोर्स पढ़ लेंगे, मेरी मैराथन देख लेंगे तो आप जरूर क्वालिफाई हो जाएंगे एलटी ग्रेड प्री। मैराथन क्लासेस तो मेरे आंख के सामने कुछ ऐसे भी आई थी जिसमें तमाम कोचिंग संस्थानों के द्वारा ये दावा किया गया कि अगर आप मेरी मैराथन क्लास देख लेंगे तो सारे सवाल यहीं से आ जाएंगे। और उन्होंने संकेत में आपको ये भी बता दिया था कि उनको ये वीडियो डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि सारे प्रश्न यहीं से आने वाले हैं। नतीजा क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ? गणित विषय में 2 गुना कैंडिडेट ही क्वालिफाई कर पाए, जबकि 15 गुना क्वालिफाई होना। कोचिंग संस्थानों ने सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा किया और अब आपके सामने घड़ियाली आंसू रो रहे हैं। आप बताइए, कोचिंग संस्थानों ने जिस स्तर का टेस्ट करवाया था, वहां पर जो प्रश्न आपसे पूछे थे, क्या आयोग के पेपर का स्तर उतना कठिन था? आप बताइए, क्या 7 घंटे की मैराथन देख लेने से कोचिंग संस्थान जो दावा करते हैं कि यहीं से सारे प्रश्न आ जाएंगे, आप एग्जाम के 1 दिन 2 दिन पहले 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे की मैराथन देख लेने से क्या आप एलटी ग्रेड की परीक्षा पास कर जाएंगे? आप बताएं, जिस एग्जाम की तैयारी में कम से कम 4-5 महीने का समय लगता हो, क्या उसे किसी क्रैश कोर्स के द्वारा आप 20 दिन में, 25 दिन में पढ़कर पास कर जाएंगे? साथियों, मैंने हमेशा से आपसे कहा था कि आप सीमित सामग्री लें,
PYQ हल करें। मैंने कभी टेस्ट सीरीज की सलाह आपको नहीं दिया, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बोला था कि आप सीमित सामग्री लें, स्टडी मटेरियल लें, सिलेबस लें और कोई PYQ लें, उसी को आप 1-2 महीने अंडरग्राउंड होकर पढ़ें, आपका प्री क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। आपने किया क्या? आप कोचिंग संस्थानों के तैयार किए हुए मकर जाल में फंसे और नतीजा आपके सामने है कि आयोग ने जो मिनिमम क्राइटेरिया निर्धारित किया था उतने भी कैंडिडेट आयोग को नहीं मिल पाए। कुछ कैंडिडेट के मन में डाउट है कि क्या जीएस में 40% अनिवार्य था? जी नहीं, जीएस में 40% अनिवार्य नहीं था, ओवरऑल आपको 40% करना था, जीएस और सब्जेक्ट दोनों मिलाकर। निगेटिव मार्किंग में प्रतियोगी छात्र नहीं समझ पाए, उनको लग रहा था कि उन्होंने क्वेश्चन ज्यादा किया है और निगेटिव मार्किंग का भी उनको नुकसान उठाना पड़ा। कुछ प्रतियोगी छात्र जो फॉर्म अपडेशन के लिए आया था उसको लेकर कंफ्यूज है। हमने आपसे बताया था कि जो कैंडिडेट दिव्यांग है उनके लिए वो चीजें आई थी। अगर सामान्य कैंडिडेट जिसने स्पेशल बीएड नहीं किया है, अगर वो फॉर्म अपडेट नहीं किया है तब भी उसको दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन साथियों, आप इस चीज को समझिए, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, किताबें नहीं पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं हल करेंगे, तब तक आप सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। कोचिंग संस्थानों की सिलेक्टिव चीजें पढ़कर आप सिलेक्ट नहीं हो सकते, उनके दावों से आपको बचना है। मैं किसी प्रकार के डाटा में नहीं जाऊंगा कि मैथ में कितनी सीटें थी, कितना क्वालिफाई कराया गया, कितना क्वालिफाई होना था, हिंदी में कितनी सीटें थी, कितने हजार फॉर्म पड़े थे, कितने हजार कैंडिडेट को क्वालिफाई होना था, कितने हजार कैंडिडेट क्वालिफाई हुए। इन सब डेटा पर मैं बातचीत नहीं करूंगा। ये सारे डेटा आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। तमाम कोचिंग संस्थान वाले आकर के चिल्ला चिल्ला कर आपके सामने आंसू बहा रहे हैं, हर्ष भी मना रहे हैं, आयोग को दोषी ठहरा रहे हैं। लेकिन साथियों, वास्तविक तस्वीर आप ये समझें कि अगर आप बैठ करके किसी भी परीक्षा की तैयारी 2-3 महीने स्वाध्याय करते हुए नहीं करेंगे तो कोचिंग संस्थानों के दावों से आपकी परीक्षा नहीं निकलेगी। उनका कोई नुकसान नहीं है, आपने फीस भर दिया, उन्होंने अपने तरीके से पढ़ाया, आपको वीडियोस भेज दिए, आपने देखे नहीं देखे, आप क्वालिफाई हुए नहीं हुए, उनसे कोई मतलब नहीं है। आप उनके लिए एक संसाधन मात्र हैं। इस बात को आप समझें। अगर आपका मेंस क्वालिफाई हुआ है तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, आपके लिए शुभकामनाएं हैं ही। आप आगे मेंस में बेहतर करें। और जिन कैंडिडेट का मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ, आपको विचार करना होगा, इस बात को स्वीकार करना होगा कि अभी आपकी तैयारियों में कमियां हैं। उन कमियों पर काम करें, उनको दूर करें, मेहनत करें, पढ़ें और आगे प्रयास करें। अभी आपके पास बहुत सारे अवसर हैं, अवसर की कमी नहीं है। आपको नौकरी एक ही चाहिए। एक जगह आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो दूसरी जगह प्रयास करें। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की वैकेंसी आपके सामने अभी है, परीक्षा होनी है, डेट घोषित है। जीआईसी लेक्चरर की है। जीडीसी अगर आप देते हैं, हायर देते हैं, तो वहां भी आपके लिए अवसर है और नई वैकेंसी भी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो हताश और निराश होकर नहीं बैठना। आपको ये समझना होगा कि कोचिंग संस्थाएं अगर चल रही हैं तो उनको किसी न किसी भी प्रकार से आपको आकर्षित करके अपने यहाँ कोर्स बेचना है और उसको बेचने के बाद आपको वो वीडियो या जैसे भी आप कोर्स खरीदेंगे वो पढ़ा देंगे और दावा करेंगे कि हमारे नोट से ही आएगा। भाई, ऐसा कौन अंतिम दावा कर सकता है? अपने टेस्ट सीरीज में कोचिंग संस्थानों के द्वारा प्रश्नों का स्तर इतना हाई रखा जाता है कि प्रतियोगी छात्र तनाव में आ जाते हैं। कितने कठिन प्रश्न आते हैं। हम आपको बता दें, अगर हम बहुत कठिनाई की ओर न भागें, कोचिंग संस्थानों के प्रश्नों को देखकर न घबराएं और सामान्य तरीके से पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते रहें, तो हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता। अब यही कोचिंग संस्थान आपको मेंस का ज्ञान देंगे। जिन्होंने कभी मेंस लिखा ही नहीं, वो आपको सिखाएंगे कि आपको मेंस कैसे क्वालिफाई करना है और मेंस का रिजल्ट भी आपको इसी तरह से अचंभित करने वाला मिलेगा। हालांकि अब तो मैथ विषय में बहुत कंपटीशन नहीं रह गया, एक सीट पर 2 लोग हैं। अगर वहां पर कोई व्यक्ति सामान्य भी लेखन कर लेगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों, आपने देखा होगा तमाम कोचिंग संस्थाओं के द्वारा जब जीआईसी ग्रेड प्री का एग्जाम हुआ था उस समय कट ऑफ की घोषणा की गई थी। कोचिंग संस्थाओं ने बहुत हाई कट ऑफ की घोषणा की। कुछ ने 90 प्रश्नों की घोषणा की मेंस देने के लिए, कुछ ने 100 प्रश्नों की और कुछ कोचिंग संस्थाओं के द्वारा 110 प्रश्नों का दावा किया गया था कि इतनी मेरिट जा सकती है। आपने देखा वो सारे दावे झूठे साबित हुए। बाकी बचे विषयों
के कैंडिडेट के भीतर भी ये जिज्ञासा है कि कितनी मेरिट जाएगी उनके विषय में। तो एक सामान्य बात मैं आपको बता दूं, अगर कैटेगरी वाइज निगेटिव मार्किंग घटाने के बाद, कम करने के बाद आपके 70 के आसपास प्रश्न बन रहे हैं तो आपको मेंस देने का अवसर मिलेगा। साथ ही यहाँ पर ये भी स्पष्ट कर दें, बाकी जो विषय बचे हैं उनके रिजल्ट के लिए आपको बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फरवरी माह में ही आपको सारे रिजल्ट देखने के लिए मिल जाए। साथियों, ये कुछ वास्तविक सच्चाइयां हैं। अगर आपका मेंस क्वालिफाई हुआ है तो आपको लेखन का अभ्यास करना है। सामान्य तरीके से जो भी आपका कोर्स है, सिलेबस है, उसको पढ़ते हुए नित्य प्रति आपको लेखन का अभ्यास करना है। अगर आप मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं हुए तब भी आपको परेशान नहीं होना, हताश नहीं होना। आपके सामने अगर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है, स्पष्ट डेट आपके सामने है, अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, 3-4 महीनों का जो समय है आप अच्छे से तैयारी करिए, वहां पर आप सिलेक्शन लीजिए। आपको एक ही नौकरी चाहिए, परेशान किसी भी कीमत पर नहीं होना, लगे रहना है, प्रयास करते रहना है, जरूर आपको सफलता मिलेगी। आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। आप लोग एक दूसरे के प्रश्नों का भी जवाब दे सकते हैं। हम इसी तरह आपसे बातचीत करते रहेंगे। शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को अपना प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें, जिससे हमारा और आपका जो बातचीत का संबंध है, जो आत्मीयता है, वह और अधिक प्रगाढ़ हो। आज की वीडियो में इतनी बातचीत। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।